आज जो है फाइनली बीजिंग ऑटो शो स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू यार। फ्रांस साहब बहुत थक गए सुबह से काम कर करके। स्लाइड लें। ये गई भैंस पानी में। ओए फुल हैवी ब्रो, कम हेयर। नॉक है इधर, स्टिकर नहीं लाया थे, जेन्युइन कार्बन फाइबर दे। तो फ्रांस साहब आई विल बी हैप्पी विद यू, मी एंड माय जीआर। ये बहुत ही बड़ी है। एल्फार्ड ब्रदर, एल्फार्ड। मुझे लगता है कि अगर टोयोटा पाकिस्तान में RAV4 लेके आएगा ना तो ये बड़ी कामयाब चलेगी। ये एल्फार्ड से छोटा है। फ्रांस साहब चले जाएं थोड़ी देर के लिए, कहीं दूर चले जाएं मेरे से। टोटली इसकी आगे से शेप तो बिल्कुल टोयोटा क्राउन हमने बनाई थी। ये नहीं है, ये मेरे से पहली दफा डिस्प्लेड है। ज़बरदस्ती गिफ्ट लेते हुए और देते हुए। थैंक यू यार, थैंक यू। यहाँ पे अगर हम देखें यूनी V खड़ी है, यूनी S खड़ी है, उनकी VN खड़ी है एंड हंटर के 70 ब्रदर। लो जी, कोई चीज़ रिवील होने वाली है। सो दिस इज़ द कार जो मैंने आपको दिखाई थी, ये पाकिस्तान आएगी। टोयोटा के स्टॉल से आगे लेग्जेस आ गए और ये देखें क्या बेहतरीन खड़ा है। ये देखें LC 500H, H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड। लेग्जेस की देखें स्पोर्ट्स कार है। देखिए वो क्या है, वो लेग्जेस खड़ा है। वो नहीं लग रही मैक्लेरन टाइप सो लेकिन ये भी बड़ा प्यारा है और ये HEV है। तरक्की की सीढ़ियाँ सैर करते करते आप ऊपर पहुँच सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। चाइना आगे क्या पीने लगे गम को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीजिंग। आज जो है फाइनली बीजिंग ऑटो शो स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी नज़र आएगी गाड़ियों की और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ होंगी। हज़ारों किस्म के डिफरेंट मॉडल हैं। मुझे तो लगा था कि पिछली दफ़ा मैंने याद कर लिए हैं सारे ब्रांड्स के नाम, बट हमेशा टू माई सरप्राइज नए से नए ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑटो शो पे पिछली दफ़ा पार्टिसिपेट भी नहीं किया और मुझे यहाँ बीजिंग की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, जैसे आर्क फॉक्स है और वोया है। इस तरह टेस्ला इधर बहुत काफ़ी पॉपुलर है और वो भी आपको सड़कों पे नज़र आती है। और मॉडल वाई उनका जो है काफ़ी पॉपुलर है इधर बीजिंग के अंदर और मुझे तो वो बहुत अच्छी गाड़ी लगती है। और एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ गाड़ियाँ मुझे क्वालिटी भी उसकी जो है ना पता लगता है, ज़रा डिफरेंट लगती है। और पोर्शा जर्मन कार्स भी हैं। बहुत ही फेयर्स किस्म का कंपटीशन है और ये फेयर्स किस्म का कंपटीशन जो है वो पाकिस्तान में भी नियर फ्यूचर में आएगा। अभी भी हो गया, पहले सिर्फ होंडा टोयोटा सुजुकी होते थे, बट अब जो है आपको इतनी वैरायटी मिलती है। और अभी ऑटो शो पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले नाश्ता हो जाए और फिर 1.5 घंटे का सफ़र है। गुड मॉर्निंग सर, आपको मैंने ढूंढ लिया। सर मॉर्निंग आपको मुझे ढूंढ लिया। मैं तो सुबह से इधर खड़ा हूँ, आप अब आए हैं। आज जापानीज कार्स काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये भी 12th जन करोला है, वो भी 12th जन करोला है। ये लेक्सस है। अक्रॉस चाइना जहाँ भी आप जाएँ तो BYD बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ट्रैफिक के ज़रा हालात काफ़ी ख़राब हैं। 1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं कन्वेंशन सेंटर। हमारे जो है टैंक 500 का बड़ा भाई टैंक 700, ये भी जो है पिछले मैंने शंघाई ऑटो शो पे देखा था, लेकिन ऑन रोड पहली बार देखा है। हेलो थैंक यू। चंगान का हॉल मिल गया फाइनली, उनको कवर करना है। चंगान का हो रहा है लॉन्च। टोयोटा की यारिस GR फाइनली बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार। फ्रांस साहब बहुत थक गए सुबह से काम कर करके। स्लाइड लें, थोड़ा शुगल हो जाए। आए देखते हैं स्लाइड पे पहुंचना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, क्या हाल है? मैं काम कर करके मेरी आंखें काम छोड़ गई। मुझे फरहान ने बोला कि आपके दोस्त खड़े हैं। सर क्या हाल है? जी वेलकम, गुड गुड। थैंक यू सर। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल बेहतरीन सर। तो अभी तक क्या क्या लॉन्च हो गया था? आज सुबह हम चंगान के लॉन्च पर थे, अभी दीपाल का लॉन्च होने वाला है। सही है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि चंगान ने एक अपनी हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी लेके आगे चल रहे हैं। एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी ब्लू कोर हाइब्रिड चंगान ने आज सुबह लॉन्च की है, ठीक है, which is a deeply electrified hybrid. सही है। So it's something new, normal hybrid से different है। जी, it's deeply electrified. The battery is much bigger compared to a normal hybrid. सही है। And it's giving range of 30 to 35 kilometers per liter, and with one tank 1500 kilometers.
अच्छा आजकल ये ज़्यादा वो हो गया है, जब से खासतौर पे जंग शुरू हुई है और फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं, सो पीपल आर लुकिंग फॉर इकोनॉमीज। और हर जगह मैं तो पाकिस्तान में भी देखता हूँ जितने बिल बोर्ड है दे आर ऑल क्लेमिंग कि इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर। सो दिस LO6 इज BEV इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि ये भी वही, इसमें भी हाइब्रिड है? इसमें रेंज एक्सटेंडेड EV है और BEV है। और ये पाकिस्तान में आएगी? ये पाकिस्तान में इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट्स क्लोजर इज आवर G316 सो ये SO5 ये BEV है? ये BEV और REV है। सही, वो रीजन। ओह G318 देयर वी गो, G318। सो LO7 ये तो पाकिस्तान में ऑलरेडी आई भी है, ये उसका मेरे ख्याल है फेसलिफ्ट है। एंड दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान। और कब एक्सपेक्ट करें, बिकॉज हमने कल परसों रीलें लगाई हैं तो हर बंदा पूछ रहा है कब आनी है। वो तो थोड़ा सरप्राइज तो हम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा मुझे वर्किंग कर रहा होता है दिमाग में, जी। दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर yes, this so year. 2026 we were seeing this G318 in Pakistan, yes, and will be CKD or CBU? CKD पर हम काम कर रहे हैं। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, आपने जो भी यहाँ गाड़ियाँ देखी हैं, चंगान टुक मी टू देयर बैक रूम, सही है। ओके, और वहाँ पे उन्होंने हमको गाड़ियाँ दिखाई थी जो 2028-29 में वो लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो है। उनकी प्रोटोटाइप्स, उनके मॉडल्स और the products that are coming in the next 2-3 years in every single brand सर are mind blowing। सही सर, मैंने ये स्लाइड लेनी है, स्लाइड तक पहुंचाना है आपने मुझे। बातें करते करते स्लाइड तक चलते हैं भाई, पहले मुझे नहीं जाने दिया उसने। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि उनके पास A सेगमेंट में ही गाड़ी, यानी एंट्री लेवल की गाड़ी भी है। So, क्योंकि बड़े ऐसे लोगों का ये सवाल था कि पाकिस्तान में जब गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी SUVs आ रही हैं, महंगी महंगी आ रही हैं, तो एक आम आदमी की गाड़ी कब आएगी? Exactly. So inshallah, that's the next sort of frontier, I would say, in terms of market opportunity for the new for Chang'an in Pakistan. और आज यहाँ पे जो लॉन्चेस होने जा रही हैं, एक तो भी चंगान की थी, फिर दीपाल की है, एवाटार का भी है यहाँ पे। जी, एवाटार का भी अलग स्टॉल है। So at the Chang'an stall, they have all the brands. They have Avatar, they have Deepal, they have Nevo, they have नेवो का भी यहाँ से as well. लोगो नजर आ रहा है, यहाँ से जी। देखते हैं नजर, बड़ा अच्छा व्यू है इसका। And then एक उनका हाउस ऑफ ब्रांड्स वाला स्टॉल है वहाँ पर, जहाँ पे सारी चंगान की हाउस ऑफ ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं। दिस इज दीपाल एक्सक्लूसिव। सही। और फिर एवाटार का अलग है, नेवो का अलग है, सो हर ब्रांड का अलग अलग स्टॉल है। ये एक बड़ा कोई नीचे कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ, वीडियो गेम का प्ले फॉर फन, ये क्या किया? वो सामने कोई कार्टून कैरेक्टर भी खड़ा है। जी, आई थिंक इट्स अ फोटो बूथ। कैन वी टेक दैट स्लाइड? कैन बी? वे इसने इजाज़त दे दी है। लो जी, मैंने कैमरामैन को पहले भेजा है। कैमरामैन जब जाना जाके ख़त लिखना। चले जी कैमरामैन, ये गई भैंस पानी में, पहुँच के ख़त लिखना। हाँ कैमरामैन आ जाऊँ? आ जाए। आगे ब्रेक ना लगी तो चले मेरा फ़ोन टूट गया, कुछ दोगे पैसे? हाँ, ओके डन। ओए फुल हैवी, फुल हैवी। आई कैन गो अगेन इफ यू वांट। मज़ा आया था दोबारा जो? You are the first and only one so सर सो ये सबसे पहले हम हॉल में एंटर हुए हैं जी, B3। यहाँ चंगान है, यहाँ टोयोटा है। पहले टोयोटा चलते हैं ना ज़रा, गाजू रेसिंग चेक करें। सो GR जो हमारे मुल्क में लोग कहते हैं ना, GR सर ये यारिस नॉर्मल यारिस नहीं है, यारिस GR है, और ये ट्रैक एडिशन है। इसकी आप हालत चेक करें, आप अंदर उन्होंने देखा कितने इज्जत के साथ रखी है, आप इसको आराम से यारिस समझ रहे हैं। ये चेक करें, रैली प्रेप है पूरी, इसके अंदर पूरी आपकी जो है ना हर किस्म की फिटमेंट लगी है जो आपको सेफ्टी के लिए चाहिए। रोल बार लगी हुई है, रोल केज लगी हुई है, और उसके व्हील देखें, उसकी सस्पेंशन देखें। सो ये फुल ट्राई जो आपकी जो रैली पे चलती है ना, और ये सारा अगर आप देखें ना, फाइबर का दरवाज़ा आपको इसमें ज़रा वो नज़र आ रही होगी, वेव्स नज़र आ रही होंगी, जिनका नाम ही काफ़ी है। सो ये GR यारिस है, और ये गाड़ी पता है कितने की है? प्राइस कैस करें कितने की होगी पाकिस्तानी? 2.5 करोड़ की। हाँ जी, 2.5 करोड़ रुपए की। बिल्कुल, आपने पाक व्हील्स की वीडियो देखते हो, है लड़के बहुत तेज़ हो, बट उसका बड़ा खूबसूरत है। ये मैट एडिशन है, चेक करें, जेन्युइन मैट है। ऊपर जो है स्टिकर लगाई है, पाकिस्तानी वाला काम भी किया हुआ है, स्टिकर लाया कार्बन फाइबर का मुंडिया, जेन्युइन कार्बन फाइबर नहीं स्टिकर लाए थे ब्रो, कम हेयर नॉक है, स्टिकर नहीं लाए थे, जेन्युइन कार्बन फाइबर दे। कार्बन फाइबर है, उसको वेट रिडक्शन के लिए कार्बन फाइबर में रखा हुआ है। और वो लॉक है, खुली है यार। मैनुअल GR तो मैनुअल ही होती है, उसको आपने ऑटो रखना है। क्या कमाल चीज़ है। हैंड ब्रेक चेक करें, ये बहुत ही ज़्यादा, ये अगर आपने ड्रिफ्ट शिफ्ट के चक्कर में है ना। और ये फर्स्ट एडिशन है, इसका कोई खास एडिशन होगा ये। अच्छा, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है आपको ऐसा लग रहा है GTR जैसा? बिल्कुल R35 का ऐसा स्टीयरिंग व्हील आता है बिल्कुल। यार यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप मुझे ख़रीदते हैं
तो फरहान साहब आई विल बी हैप्पी विद यू, क्योंकि कलेक्शन यार GR तो नहीं खरीद सकते 2 करोड़ रुपए की, ये तो ले सकते हैं फरहान। या ब्रदर बाहर युआन, ब्रदर 1000 युआन का मतलब है 40,000 रुपए की जैकेट। यार ले दो फिर मैं गुर्दा बेचूं? यार, ले दो, इनसे पूछो खरीद सकते हैं। मैं दुआ मैंने लेनी है, मैंने लेनी, मैं पैसे दूंगा। हाय, कैन वी बाय दिस? यस यू कैन, आई कैन ट्राई माई साइज। इसमें मैं और मेरे साथ एक और बंदा भी आ सकता है। इसकी साथ एक तस्वीर खिंचाते हैं, रुके, मी एंड माई GR। कैसी लग रही है मी एंड माई GR? ये बहुत ही बड़ी है। अच्छी बात है ना, एक साथ गाड़ी डाल के ले जाऊंगा। वो देखे कौन है स्टॉल पे, ओए होए होए होए, गाजू रेसिंग के स्टॉल पे एक बंदा तकरीर करते हुए, लोगों को रैली के बारे में समझाते हुए। सर ये देखें टोयोटा के स्टॉल पे क्या खड़ा है। छोटा है ये अल्फार्ड ही है, अल्फार्ड ब्रदर, अल्फार्ड। अच्छा, इसके अंदर मजे की बात है कि इसकी सीट जो है वो बाहर आती है। एग्जेक्टिव लाउंज है जी, बड़े लोगों के लिए। हाँ जी, और ये एग्जेक्टिव लाउंज है। एग्जेक्टिव लाउंज के अंदर जो है ना आपकी सेटिंग्स डिफरेंट आती हैं। आपने जो पाकिस्तान में अल्फार्ड देखे होंगे ना, उसके अंदर ये देखें ना, एग्जेक्टिव लाउंज चेक करें सर। क्या प्राइस होती है? यार ये बाहर होगा कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपए का, पाकिस्तान में आके तो बहुत ही महंगा हो जाएगा। 12-15 करोड़। हाँ, तो तभी आप पाकिस्तान में जो देखते हैं, RAV4 आई थिंक ये लॉन्च है। मुझे लगता है कि अगर टोयोटा पाकिस्तान में RAV4 लेके आएगा ना तो ये बड़ी कामयाब चलेगी, बिकॉज इसका साइज़ बहुत अच्छा है और आजकल जो है ना क्रॉसओवर की पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है, एंड इट इज़ HEV RAV4। तो मेरे ख्याल से टोयोटा का रिप्लाई, इसके अंदर भी वो स्पेशल सीट है जी, और मेरे से पहले एक भालू पहुंच चुका है इधर। पैनोरामिक रूफ, बिग स्क्रीन, ड्राइव मोड्स। सो ये इसके पास आपके पास स्पेशल एक्सेस वाली सीट आ गई, एंड स्क्रीन का साइज़ देखें 15.6 इंचज़ की स्क्रीन है, वायरलेस चार्जर है, ई स्टाइल गियर है, इट्स एन HEV, और पैनोरामिक रूफ है। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे साइज़ की व्हीकल है। अगर आप अपने पीछे, मेरे पीछे बैठ के देखें ना ज़रा फरहान, कि जगह कैसी है पीछे, है जगह? जो क्रॉस में ये मसला है रियर सीट की, मैंने फुल पीछे कर दी है, फुल पीछे की। अब मेरी घुटने लग रहे हैं लेकिन फिर भी सही अभी है। मैं उसको सही जो करता हूँ, sport तमीज़ है, वाली करता हूँ, तमीज़ वाली करता हूँ। अब ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन। ऑटो बूट है जी, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, और डैश के भी फीचर्स है, बिकॉज मुझे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की लाइट भी नज़र आ रही है उधर। इट्स वेरी गुड कार ना। तो अगर पाकिस्तानी मार्केट में आए तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में क्रॉसओवर की लड़ाई हो रही है और उसमें हमें लगता है कि टोयोटा के पास अभी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट तो है, गेम ये देखने वाली होगी कि प्राइसिंग क्या होगी। सो अगर टोयोटा वाले देख रहे हैं तो भाई ले आओ, फ्री की सर्विस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी ले आओ। ये आगे देखते हैं ये क्या चीज़ खड़ी है, गनीविया HEV। ये तो मुझे लग रहा है एल्फर्ड का बच्चा है, जो आप कहते हैं ना एल्फर्ड से छोटा है, ये एल्फर्ड से छोटा है, एंड दिस इज़ वेरी अच्छा है। तो अंदर से ये भी पूरा होए यार। फरहान साहब चले जाएं थोड़ी देर के लिए, कहीं दूर चले जाएं मेरे से और मुझे सोने दें यार। ये कमाल चीज़ है। अच्छा हम कल एयरपोर्ट से जिस गाड़ी में आए थे, जिसकी आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, वो यही साइज, ये इस साइज़ की गाड़ी है, और ये मेरे ख्याल से वो इसकी कॉपी है। अगर आप ये देखें ना, इसमें आपके पास लैपटॉप ट्रे आ गई। कॉपी लग रही। टोयोटा कॉपी नहीं करता, ये बात आप याद रखना, ऐसे ना करें। ये नहीं वाह शैम्पी वाह। सो एल्फर्ड जो है वो उसको देख के सारे, अगर आप देखें तो कोरियंस ने, और यहाँ पे जितनी भी आप MPVs देखते हैं वो एल्फर्ड को देख के लोग बनाते हैं। ये चेक करें, AC की यहाँ पे डक्ट आ रही है, यहाँ पे पैर रखने की जगह है, ये भी आपके पास कप होल्डर आ गया, यहाँ पे भी कप होल्डर आ गया, ये तो USB कनेक्टेड आ गए। इस सीट्स के अंदर आपके पास जीरो ग्रेविटी भी है ब्रदर। ये देखें, बड़ी मॉडर्न स्टाइल की गाड़ी है। बाहर से देखें, एक वो सिएंटा आती थी मेरा ख्याल है, सिएंटा वो B सेगमेंट की है, ये सिएंटा से थोड़ी बड़ी है। हाँ। इसकी डिजाइनिंग बड़ी शार्प है, एंड क्लोज जो लेग्जिस लाइन आती है ना, लेग्जिस से मिलती जुलती लग रही है मुझे। ब्लैक आउट आपके, ब्लैक आउट भी है मेरे फेवरेट। और ये देखें, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये टोयोटा के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं हैं। वो अली जमाली साहब हमारे पॉडकास्ट में बता के थक गए हैं कि ये सब मोबिलिटी कंपनी रहा है, बड़ा अच्छा है। सो BZ जो सीरीज़ है टोयोटा की इलेक्ट्रिक सीरीज़ है, दिस इज़ BZ। वो सामने भी BZ खड़ी है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है फरहान साहब? BZ3 है वो BZ3 के ऊपर क्या है? टोटली इसकी आगे से शेप तो बिल्कुल टोयोटा क्राउन हमने बनाई थी, जो परसैनवे की जैसी फ्रंट था जिसका, टोयोटा क्राउन जो बनाई थी बिल्कुल वैसा फ्रंट है टोयोटा क्राउन जैसा। और ये आप कह रहे हैं इसका लाइडार है, अब आई एम नॉट श्योर। अगर अंदर से देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील वही जिस तरह उनकी टोयोटा की नई सारी गाड़ियों में आ रही है। टोटली वो दैट जो स्क्रीन बनाती अगेन है ना, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, वो पूरी दुनिया में उसकी टैक्सीज चलती हैं। पीछे देखें तो ये बूमर रेल स्टाइल लाइट्स भी आ गई। मुझे तो लग रहा है कि प्रियस को थोड़ा बड़ा कर दिया, आपको नहीं लग रहा? 4X सर ये क्या है? ये तो वो लग रहा है 3X इनकी जो है क्रॉसओवर आ गई। हाँ, ये नहीं है, ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा डिस्प्ले। ये हमने लास्ट टाइम जो देखी थी उनमें ये नहीं थी, ये नहीं थी। दिस इज़ अ न्यू वन। और इसका अगर हम साइज़ देखें ना तो बड़ा मज़े का साइज़ है, ये भी C सेगमेंट ही है मेरे ख्याल से। और इसके अंदर बिकॉज वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जिस तरह कंसील डोर हैंडल, वैसे ही हमने सुना था कि बैन हो गए चाइना में। क्यों? ये मैंने इसके ऊपर पाक पे आर्टिकल पढ़ा था, आप भी जाके पढ़ लें। कोई रीज़न थी, लोगों के हाथ आ जाते थे, कोई सेफ्टी रीज़न थी जिसकी वजह से कंसील डोर हैंडल ये वाले भी, और वो जो अंदर खींचते हैं ना अपने आप को,
वो वाले भी। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टोयोटा के पास काफ़ी रेंज है। वैसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि टोयोटा क्यों नहीं लाता, तो CBU में तो ला सकता है 3, 4, 5। वो 4X थी जो भी हम रोबो टैक्सी देख रहे थे, ये 3X है। आई थिंक इसका साइज़ बड़ा आइडियल है। BZ 3X। ओए खुशबू कितनी खूबसूरत आ रही है, परफ्यूम पैकेज है यहाँ पे। फ़ोन, ओ यार, हेलो ब्रदर, तो मेरा फ़ोन भी पकड़ लिया इसने, कैप्चर। अच्छा, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इसकी जो है ना इंटीरियर टेक्सचर है। यार ये कुशन चेक किए, पीछे कुशन है बड़ा अलग किस्म का, और आई विल ट्राई एंड डू इट। अच्छा, इनका कोई ट्रांसपोर्ट मोड होता है कि डेमो मोड होता है? गाड़ी खड़ी है, इसके दरवाजे खोलोगी लाइट आ रही है, ये नहीं कि जाली बना हुआ है, ओरिजिनल है। सो ये 492 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। एंड ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया, वायरलेस चार्जर आ गया, स्क्रीन आ गई, साउंड सिस्टम यामाहा का साउंड सिस्टम है ब्रदर। वो देखें, ये देखें यामाहा का लोगो नज़र आ रहा है, तो यामाहा साउंड सिस्टम बनाती है बड़े हाई फाई। वो है, सेंटर कंसोल है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यार ये बड़ी अच्छी गाड़ी है। मेरे ख्याल से अगर ये पाकिस्तान लेकर आ जाएँ तो कितने की होगी फरहान साहब? चाइना में इसकी प्राइस निकाले, अभी हम कन्वर्ट करके बताते हैं आपको। टोयोटा की फुल इलेक्ट्रिक और सी सेगमेंट की SUV है BZ3। इसकी अगर हम देखें, फ्रंट बहुत खूबसूरत है, DRL थ्रू एंड थ्रू चल रहे हैं। साइड्स पे आ जाएं तो पियानो ब्लैक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके जो प्लास्टिक कनार्ड्स होते हैं उनको पियानो ब्लैक रखा गया है। 18 इंच के व्हील्स हैं, वो भी पियानो ब्लैक, और जो है मशीन फिनिश में पैनोरामिक रूफ है, और इसके अंदर लाइडार लगा हुआ है। और इस गाड़ी की प्राइस जो चाइना में है वो तकरीबन पाकिस्तानी 60 लाख रुपए की है, और इसकी जो बैटरी पैक है वो 55+ ही है, 50+ ही है। तो पाकिस्तान के ड्यूटी स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर गाड़ी पाकिस्तान आती है टोयोटा की बैच के साथ 490 किलोमीटर की रेंज में, तो ये तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए में आएगी। मेरे ख्याल से बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। ऑटो बूट मौजूद है गाड़ी में, यहाँ BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैज लगा हुआ है, और डिग्गी में स्पेस, ओए बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, यानी बैठने के बजाय मैं लेट भी सकता हूँ, और यहाँ पे तकिया भी मौजूद है। ये ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। ये देखें ना, खासतौर पे ये नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें जगह है, तो बड़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे कप होल्डर भी है। आपका मोटर रूम भी बन गया है। ये मोटर भी बन गया, लेकिन मेरे ख्याल से वैसे अभी हमें व्यूअर्स भी बताएंगे, पाकिस्तान में हमेशा ये बात हो रही थी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग कहते हैं जी टोयोटा के पास जवाब नहीं, टोयोटा के पास जवाब नहीं। ग्लोबली भी देखें तो बात होती है कि टोयोटा हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक। सो ये BZ3 जो है ये बहुत अच्छा एडिशन है, और उनकी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट आपको साथ खड़ी है वो भी दिखाते हैं। इट्स अ फुल फ्लैज सेडान, फुल साइज सेडान। मगर आप ऐसे देखें पीछे से लग रहा है कि फैंटम बोट टेल का कोई बैग जा रही है। इट्स BZ7। सो चाइना में मैंने वैसे एक चीज़ सीखी है, जो भी सबसे बड़ी फास्ट चीज़ है उसके तो 7 का नंबर जो है फास्ट स्पीड को वो करता है। दिस इज़ ऑल्सो BEV। और यहाँ पे इसका पेंट के अंदर आप ये देख रहे हैं कितने ज़्यादा वो आ रहे हैं, अगर वीडियो में आप दिखा सकें। सो टू टोन कलर है गाड़ी का, टू टोन कलर है, इट्स नॉट रैप्ड, इसका कलर ही टू टोन में है। कंसील डोर हैंडल्स हैं। इसके व्हील्स का साइज़ अगर हम आपको दिखा सकें तो रेंजा लगा हुआ है इसके ऊपर, और दिस इज़ 21 इंचेस ऑफ व्हील्स। फ्रंट अगेन अगर देखें तो BZ सीरीज़ की सारी गाड़ियों का एक ही फ्रंट है, वो अपने साइज़ के मुताबिक बड़ा होता जाता है। डिज़ाइन फिलॉसफी सेम है। सो दिस इज़ BZ7, वो BZ3 थी, वो छोटी है, ये उसी को थोड़ा बड़ा कर दिया। उसी तरह DRL है, वही हेडलाइट की शेप है। इंटीरियर इज़ लोडेड विद ऑप्शंस। यहाँ से बैठते हैं, देखते हैं इंटीरियर में कैसी है जी। दिस इज़ मोटराइज्ड डोर ऑल्सो, ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स। हेलो, हाउ आर यू? पैनोरामिक रूफ। इसके यहाँ पे अगर आप देखें एल्कंटारा, तो अंदर बैठते साथ ही आपको पता लगता है कि यू आर सिटिंग इन समथिंग विच इज़ सुपर लग्जरी। और टोयोटा की BZ सीरीज़ मैंने देखा है स्टार्ट के बजाय यहाँ पे बिजली का साइन है सारी गाड़ियों में। सो ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का लैच नॉर्मल नहीं है। पिछली सीट पे बैठ के देखते हैं, फरहान साहब चला रहे हों और मैं बैठा हूँ, और लाहौर से इस्लामाबाद ऑटो शो पे जा रहे हैं, और यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो कि रोटी खाना ही हो सकता है। लैपटॉप पे तो भाई काम करता नहीं है, इतना मैं काम करने वाला हूँ नहीं। फ्रिज भी है आगे इधर आए, और इसकी अगर आप सीटों पे देखें तो आपको यहाँ पे ये देखें ना, ये परफोरेटेड लेदर है और उसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और लाइट शाइट ये तो कमाल ही है। आर्मरेस्ट के अंदर भी कुछ सिस्टम है। यहाँ भी वायरलेस चार्जर है। फरहान साहब देखें, इंसान दिल से कोई चीज़ मांगे ना, तो शाहरुख खान साहब ने बताया था कि कायनात की तमाम चीज़ें मिलाने को लग जाती हैं। वो देखे कौन बंदा GR की रिजेक्टर ख़रीद रहा है। इसने मुझे वादा किया था कि तेरी बर्थडे थी कल, मैं तुझे लेके दूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। भजन आप इधर क्या करें? आप काम करें। सर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने लोगों को बताया कि दिस इज़ क्लोजेस्ट आई कैन गेट टू अ GR, वो ये थी। बट मैंने जब उसकी प्राइस देखी तो मैंने कहा वो भी नहीं है। इनको प्लीज़ रिव्यूज़ पे लेके चलें, ऐसे इधर नहीं यार, टाइम कम है यार। ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है जो सबसे महंगी वाला है वो सबसे अच्छी होती है ना चीज़। 1000 वाली सबसे महंगी थी, और वो ये वाली थी। ये दो अच्छी हैं, आपको यही लेके देनी है। ये सबसे, इसका मटेरियल बहुत मजे का यही है वाली ली है यार, ये बहुत आला है। रज़ा भी आप ले देंगे फिर? ओए होए, ये देखें बर्थडे गुजरी है, गुजरी जा रही है, कल से अभी तक गुजरी बर्थडे है। से पहले भी ये रज़ा अली पे की बजाय रज़ा पे चला रहे हैं चाइना में, और अभी इनको बर्थडे गिफ्ट लेके देने लगे हैं।
टोयोटा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये BZ इनकी जो यार मैं भी ये बता वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे BZ3 खड़ी है। वो गाड़ी जो है ना वो 50 से प्लस उसकी किलोवाट आवर बैटरी है और उसकी चाइना की प्राइस को अगर टोयोटा पाकिस्तान को लाजमी वो गाड़ी लानी चाहिए। मैं दिखाता हूँ ऑटो क्रॉस की क्वीन ये खड़ी है सर। सर जी GR वो नए वाले GR का आप अंदर डैशबोर्ड इसका दिखाएं लोगों को। दिखाई हमने, ये नया वाला है जो ना? पाकिस्तान में जितनी GR आई हैं उसमें ये वाला नहीं आया। हाँ, ये नहीं आया। 2023 में इसका अपग्रेड हुआ है। इन्होंने ये स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड किया है जो, और जो इन्होंने Driver सेंटर वाला टोयोटा ने अपने आप को रीइन्वेंट कर रहा है। जो इनका चेयरमैन है वो खुद भी रैली ड्राइवर है। रज़ब ये तो जो रैली के लिए होती वापस आ रही है, उसके बाद सिलिका अमेरिका में आ रही है। इस हैंड ब्रेक को ड्रिफ्ट के लिए यूज करते हैं रैली के इन्होंने लिए, बनाई इसी लिहाज से ताकि आपने मोड़ पे करने के लिए। और ये इन्होंने स्टीयरिंग अपग्रेड किया है। और उसके अलावा ये अगर आप देखें इसका सेंटर कंसोल ये 23 में फेस लिफ्ट आया है। ये वाला जो फेस लिफ्ट कह रहा हूँ, ये इसका इंटीरियर अपग्रेड आया है। ये इसका स्टीयरिंग बड़ा GTR स्टाइल का है। सुनील आज आपका कोई जैकेट ना रह जाए, एकदम Oh my God. हो गए थे। चलो जी, आपका मुफ्त का जो गिफ्ट है, मुफ्त का गिफ्ट क्या? तूने तो पैसे देने हैं गिफ्ट के, मैं मेरे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट तो मुफ्त ही होता है। साइज इज बिगर देन वेरी माइन, एक्सपेंसिव ब्रदर। साइज इज बिगर देन माइन, राइट? लार्ज है तो मैं पहन के मुझे तो देखते हैं। एक्सेल आया है। नहीं नहीं, पूरा यार, बाजू पूरा है यार। मैं कहता हूँ कमाल ही होगी। सुनील साहब प्यारे इसके बाद GR भी ले दें रज़ब एक, इंशाल्लाह पाकिस्तान चल के आपको ले देंगे। अपनी GR चलाने के लिए छोटा पहन वाली लेंगे। ले देंगे आप। सर जी ये आपके बजट से बाहर है। आपका Oh गिफ्ट my जो था God. उससे बाहर है। 30th में टोयोटा की तरफ से मैं जमाली साहब को कहता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि रिवर्स कर ये दें। वैसे इतना ऐसा टोयोटा के लिए डालेंगे जमाली साहब को कि जमाली साहब को मैसेज भेजना कि जमाली साहब ये होता है दोस्त। ज़बरदस्ती गिफ्ट लेते हुए और देते हुए। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। सो टोयोटा का स्टॉल गाजू रेसिंग हो गया जी। अब चलते हैं सामने चंगान पे। चंगान हम आपको पहले 3-4 दिन से गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें यूनी V खड़ी है, यूनी S खड़ी है, उनकी VN खड़ी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मुझे बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। ये देखें, ये नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। आप कैमरा मैन जो है ना गलत जगह चला जाता है, वो चेक करें। एंड हंटर के 70 ब्रदर। तो ये रैप हुआ है जी, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, लॉक की हुई है। अब देखते हैं कि ऊपर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। सो ये सारी ऑफ रोड एडिशन बनाया हुआ है इन्होंने। इसका कैंपर शैम्पर है। कैंपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टाफ सारे क्या लेके आ रहे हैं कि मुझे, मैं यहाँ पे हूँ भाई। ओ भाई मेरा वेट करें सारे। वो किसी को लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। वो डोली बारात JDC जफर इकबाल भाई, जफर इकबाल भाई, वो देख, जफर इकबाल भाई के लिए लेके आए हैं। उसको घूंघट डाला हुआ है। लो जी, कोई चीज़ रिवील होने वाली है और वो इलेक्ट्रिक है और ये बड़ी कार्ड स्टाइल है। देखते हैं क्या रिवील। वो रिमोट से चला रहा है, वो चला रहा है। ये देखो, ही इज़ अ कंट्रोलिंग वन। तो उसके ऊपर कपड़ा पूरा दे दे, वो तो ऐसे ही घूंघट उठा रहे थे, वो देख के चला रहा है अपना। अच्छा वो देखिए, उसके साथ में एक और भी खड़ा था बूथ। अच्छा जी, एवटार भी आ गई। ये यहाँ मेरे से इन्होंने Nivo आ गया। रिवील की है, ग्लोबल रिवील है इनका। ग्लोबल रिवील अभी LO6 का भी होना था और वो किया है एवटार इन्होंने। 12 का। एवटार 12 का हमने सारी गाड़ियाँ पहले दिखा चुके हैं। ये देखिए LO6, Neo A6, एवटार 060। ये भी इसका ग्लोबल रिवील है। यार ये देखें यार, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये क्या है? QO5, ये पाकिस्तान आनी है भाई। सो दिस इज़ द कार जो मैंने आपको दिखाई थी, ये पाकिस्तान आएगी। एंड दिस इज़ जिसे कहते हैं ना आप, ये BYD Atto 3 और आपकी जो जेको J6 था, उस कैटेगरी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं। 51 किलोवाट आवर की बैटरी है, 480 किलोमीटर व्यू है। और बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि SO5 खड़ी है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये SO5 से थोड़ी सी बिल्कुल छोटी है। वैसे ही लगे। और डिज़ाइन फिलोसफी में इधर आए दिखाएं, यहाँ पे कितने बंदे बैठे हुए हैं, फिर भी अंदर की सीटिंग का स्पेस बहुत आला है। सो इट्स वेरी गुड। आओ जी। तो जी अब हम यहाँ पे आ गए हैं टोयोटा के स्टॉल से आगे लेक्सस आ गए। और ये देखें क्या बेहतरीन खड़ा है। हमने आपके लिए टोयोटा जो है प्राडो, जो उसको 250 कहते हैं, उसकी वीडियो बनाई थी। उसी की जो लेक्सस इक्विवेलेंट आता है GX, बहुत खूबसूरत है। और इसका फिनिश देखें, मैट ग्रे, और ये लिमिटेड एडिशन है जिसमें आपके व्हील्स ब्लैक हैं। रिम साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। रिम साइज इसमें जो है ना, ये लेक्सस सीरीज में आता ही है। और दिस इज एग्जैक्टली 22 इंच ऑफ व्हील। 22 इंच का व्हील है। और ये जो है ना, इसके अंदर ब्लैक जो है, बड़ा खूबसूरत ब्लैक है। और ये जेन्युइन पेंट है, रैप है। रैप है, ये पेंट है, ये रैप है, रैप है। ये रैप है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे आपके पास प्राइवेसी। दिस इज 252 GX 500. 500। 550. ओके, GX 500 है। बट एक चीज़ नोटिस किया आपने? क्या? नहीं बिकेगी ये। क्यों? सनरूफ नहीं पाया।
अच्छा निकलना किसी ने तो बाहर, लेकिन इसे अजीब सी बात है, मेरे लिए अजीब सी बात है, मैं पहली दफ़ा किसी लेक्सिस की किसी लाइन में बैठा इसमें सनरूफ नहीं है। फिर आपको देखा नहीं यारिस से मिलती जुलती है ड्राइवर सेंटर की वही डैशबोर्ड, और वहीं से पूरा एक आ गया। जब से मैंने यारिस रखी है हर चीज़ यारिस से मिलती जुलती है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अच्छा जी, लेक्सिस की बैजिंग आ गई, 2 टोन सीट्स आ गई, और यहाँ पे देख रही है सैटर्न गोल्ड टाइप चल रहा है इसके अंदर। अच्छा मुझे समझ आई अब। क्या? लेक्सिस 600 होता है हाँ। और ये 500 है, और वो जो भी टोयोटा में सीरीज आती है उसको डबल कर देते हैं। बेसिकली लेक्सिस जो है वो टोयोटा का एक सुपीरियर ब्रांड है, जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट, निसान इन्फिनिटी है, दीपाल का जो है आपके सामने अभी आया था, क्या नाम था उसका, एवटार है, तो उस तरह टोयोटा का लेक्सिस है। यार एक तो सेल्फ लव से बाहर निकले। सो टोयोटा का लेक्सिस होता है। ये प्राडो जो 250 सीरीज लैंड क्रूजर आता था, ये उसकी लेक्सिस है। आगे चले मैं आपको लेक्सिस दिखाता हूँ। LX 600 जो है वो बेसिकली आपकी LC 300 जो लैंड क्रूजर है उसका लेक्सिस है। ये देखें LC 500H, H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड। लेक्सिस की देखें स्पोर्ट्स कार है, कमाल इधर से हैं। ये प्लेटफॉर्म तो घूमता है लेकिन अभी नहीं घूम रहा, हम घूम जाते हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है रैप हुई हुई है, ओरिजिनल कलर नहीं है। और इस पर कार्बन फाइबर के स्पॉइलर है। इसकी जो है ना आप डिज़ाइन फिलॉसफी चेक करें, क्या कमाल है। ये गाड़ी कभी पाकिस्तान नहीं आनी, लेकिन देखने में क्या है, दिल को बहलाने को ख्याल है। अच्छा, और वो सामने देखें वो एक कॉन्सेप्ट कार लेक्सिस ही खड़ी है, जो मेरा ख्याल है पिछले साल भी थी। अगर हमने व्लॉग बनाया था तो इससे मिलती जुलती एक कॉन्सेप्ट कार पिछले साल भी थी, राइट? मुझे याद नहीं, लोग देख के बताएंगे जिन्होंने व्लॉग देखा था उन्हें याद है कि नहीं याद। देखिए वो क्या है, वो लेक्सिस खड़ा है। वो नहीं लग रही मैक्लेरन टाइप? कौन सी ये है, हाँ। ये तो कॉन्सेप्ट कार है, नहीं कौन सी रोड कार है। अगर ये कॉन्सेप्ट कार के मुझे अलावा लग उसके रहा ऊपर है नाम concept कार है। लिखा होता है इसका। वो लेक्सिस 600 LX, इसके अंदर जो अभी पाकिस्तान में हाइब्रिड आया था, अभी पहला यूनिट आया, ये देखिए हाइब्रिड है। इसको ये 700 होता है, H इसको बोलते हैं। देखिए हाइब्रिड जो 600 होता है वो पेट्रोल है, 700 हाइब्रिड है। समझ आइए आपको बात, जो आप अपनी न्यूमरोलॉजी लगा रहे थे, मल्टीप्लाई टू, ये भी रैप हुआ हुआ है, और ये बड़ा प्यारा रैप है। ये सैटिन ग्रे कलर, स्पेशल एडिशन है। सो LX 700, GX 500। LX 700 जो है ये आप समझ लें LX 600 का हाइब्रिड है। GX जो है वो 500 जो है वो आपका उसके अंदर आ गया। चाइना के क्या पीने लगे गम को आप हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल ही है। GX 250, ये आया प्राडो 250, और इसके ऊपर उन्होंने बॉडी किट देखें कैसी लगाई हुई है, एक्सट्रीम सी। और वो मैं ले लेता हूँ। यार इनको पता था कि मैंने आना, उनको पता है मुझे छत पे चढ़ने का शौक है, तो उन्होंने साइड पे सीढ़ियाँ लगा दी हैं। नहीं चढ़ सकते आप। तरक्की की सीढ़ियाँ तय करता करता मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, ये देखें। सो लेकिन ये भी बड़ा प्यारा है, और ये HEV है। अच्छा 250 HEV ब्रदर। ये कब आया? और ये इसके अंदर ऑइनिंग लगी हुई है, पूरा उन्होंने पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए कितना फिट ये टेक्सचर रखा है। दिस इज एन HEV। इंटीरियर इसका जो है ये बिल्कुल वही 250 का जो हमने बनाया था, बिल्कुल वही है। स्टीयरिंग भी वही है, इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी वही है। सनरूफ आगे हमने जो बनाया था वो जो था डीजल था, उसमें सनरूफ नहीं था। पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको पेट्रोल में मिलती है, डीजल में मिलती है। डीजल गाड़ी 6 करोड़ रुपए की है, पेट्रोल वाली गाड़ी 4.5 करोड़ रुपए की है। और ये हाइब्रिड अगर पाकिस्तान में आएगी तो कितने की आएगी आपने बताना है। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए यस यू कैन, तरक्की की सीढ़ियाँ सैर करते करते आप ऊपर पहुँच सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड इट गॉट लॉट ऑफ स्टफ ऑन द ऑफ रोडिंग।